कोई भी आदमी जब बुद्ध के संग में पहली बार शामिल होता था तो बुद्ध उससे शांत और मौन होना सिखाते थे, क्योंकि भाग दौड़ भरे जीवन में मन का अशांत होना तो स्वाभाविक है। चुप रहना अर्थात मौन होना सुखी जीवन के लिए एक ऐसा रहस्य है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मौन होने से एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। मौन में एक ऐसी ताकत होती है जो आदमी के अंदर के सारे दुख, चिंता और तनाव को कम करके जो आदमी के जीवन को नवीन बना देता है। आदमी के पास जुबान रूपी एक ऐसी कैंची होती है और शब्द रूपी एक ऐसा हथियार होता है जिसका इस्तेमाल करके कभी भी किसी की जान लिया जा सकता है। इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए सुनते हैं गौतम बुद्ध की यह छोटी सी कहानी। वर्षों पहले तक्षशिला राज्य में दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का घनश्याम था। उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी भिन्न था, मगर कुछ तो कारण रहा होगा जिनकी वजह से दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। राम बहुत कम बोलना पसंद करता था और वहीं दूसरी तरफ घनश्याम बहुत ही बोलता था। घनश्याम कभी चुप नहीं रहता था, वह कुछ न कुछ कहता ही रहता था। घनश्याम को लगता था कि उसकी सारी बातें राम सुन रहा है, लेकिन राम तो अपने कामों में ही व्यस्त रहता था। घनश्याम से अगर कोई एक बात पूछ ले तो बदले में वह 10 बात बताता था। घनश्याम को तर्क वितर्क में बहुत ही मजा आता था और कभी कभी तो वह अपनी बातों को मनवाने के लिए अन्य लोगों से विवाद ही कर लेता था। हालांकि अपनी गलत आदत को वह छोड़ना भी चाहता था, मगर आदत से मजबूर भी था। एक दिन अपने दोस्त राम से वह पूछा कि आखिर तुम इतने मौन कैसे रह लेते हो? तुम सुनते सभी की बातें हो लेकिन जवाब किसी को नहीं देते हो। यही वजह है कि तुमसे सभी लोग खुश रहते हैं और तुम्हारे साथ तो मैं भी रहता हूँ, लेकिन हमसे लोग खुश नहीं रहते हैं। तुमसे तो लोग कुछ न कुछ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं हो। और दूसरी तरफ मैं, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो लोग वहाँ से चल देते हैं। घनश्याम ने राम से कहा कि तुमसे लोग आकर्षित होते हैं तो मुझे लोग देखकर दूर भागते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम्हारी तरह कैसे बन सकता हूँ? राम ने कहा कि मैं बना नहीं हूँ, मेरा तो स्वभाव बचपन से ही ऐसा है। इसके लिए मैंने कोई विशेष शिक्षा नहीं दी है। तुमने अभी मुझे कहा कि मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि जवाब देना अनिवार्य है वहाँ मैं जवाब जरूर देता हूँ, लेकिन अनावश्यक जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि यह मेरा स्वभाव नहीं रहा है। लेकिन ऐसे एक आदमी को जरूर मैं जानता हूँ जिनका नाम गौतम बुद्ध है। मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समस्या का समाधान वहाँ जरूर हो जाएगा। दूसरे दिन दोनों दोस्त गौतम बुद्ध के पास पहुँच जाते हैं। उस समय गौतम बुद्ध साधना में लीन थे। गौतम बुद्ध का शिष्य उन दोनों लोगों को बैठने का स्थान दिया। राम ने घनश्याम से कहा कि जब गौतम बुद्ध साधना से बाहर आएंगे तो अपनी समस्या को उनसे बताने में जरा भी हिचकिचाना नहीं। तुम अपनी समस्या को साफ साफ उनसे बता देना। गौतम बुद्ध के साधना से बाहर आते ही वह दोनों दोस्त गौतम बुद्ध से मिलते हैं। घनश्याम ने गौतम बुद्ध से कहा कि हे महात्मा, वैसे तो मेरे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, न ही मैं अमीर हूँ और न ही मैं गरीब हूँ। एक सामान्य मनुष्य के जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वह सारी चीजें मेरे पास मौजूद है। अगर मुझे तकलीफ है तो केवल इस बात की कि मैं हमेशा आवश्यकता से ज्यादा बोलता हूँ। अधिक बोलने की वजह से लोग हमसे बात करने में कतराते हैं। मैं चाह कर भी चुप नहीं रह पाता हूँ। गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई आसान तरीका बताएंगे जिससे कि मैं लोगों से कम बात कर सकूं? गौतम बुद्ध ने घनश्याम से कहा कि आज तो फिलहाल तुम अपने घर जाओ और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर कल सुबह में दोबारा फिर आना। लेकिन जब तुम कल आओगे तो तुम्हें कुछ दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। राम और घनश्याम दोनों घर चले जाते हैं और दूसरे दिन घनश्याम अपने माता पिता से अनुमति लेकर कुछ दिन के लिए उस आश्रम पर आ जाता है। वह गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है कि गुरुदेव, अब हमें आदेश कीजिए कि मुझे क्या करना होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं 5 दिनों के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर आश्रम पर न आ जाऊँ तब तक इस आश्रम की देखभाल तुम ही रखोगे। घनश्याम कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। गौतम बुद्ध के जाने के पश्चात घनश्याम उस आश्रम पर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। आश्रम की साफ सफाई करने के पश्चात घनश्याम के पास कोई भी काम नहीं रह जाता है। वह अकेले बोर हो जाता है और पहला दिन तो उसका बड़ा ही मुश्किल से कटता है। जहाँ अपने गांव में उसे सुबह से शाम तक लोगों से बहसबाजी करते हुए बीत जाता था, यहाँ तो उसके पास कोई ऐसा था ही नहीं जिससे वह अपनी मन की बात करे। उस आश्रम पर हर दिन कबूतरों का एक झुंड आता था और गौतम बुद्ध के निर्देशानुसार हर दिन उसे दाना खिलाना पड़ता था। वह कबूतरों को दाना देते समय बड़ा ध्यान से उनको देखता था और यही सोचता था कि हमारी तरह इनके पास
एक अच्छी भाषा बोलने के लिए कोई जुबान भी नहीं है, लेकिन कितनी मस्ती में है और कितने आजाद हैं। कबूतरों का इतना बड़ा समूह है, लेकिन वह चुपचाप अपने दाना को खाने में लगे हुए हैं। और कुछ समय बाद कबूतरों का वह समूह वहाँ से उड़कर दूसरे जगह चला जाता है। आश्रम का दूसरा दिन कबूतरों से प्रेरणा भरा होता है। पहले दिन की अपेक्षा उसके मन में दूसरे दिन विचार बहुत ही कम आ रहे थे। जैसे जैसे उसके मन के विचार कम होने लगे, वह एक जगह पर आसानी से कुछ देर तक बैठ लेता था, क्योंकि उसके मन की चंचलता धीरे धीरे गायब होने लगी। आश्रम के 5वें दिन वह मन से बहुत ही एकाग्र हो गया था, जैसे मानो उसके मन में कोई विचार ही न हो। 5वें दिन आश्रम के साफ सफाई करने के बाद वह आश्रम के बाहर चबूतरे पर घंटों तक बैठा रहा और पेड़ पौधे और फूलों को ध्यान से देखता रहा। कोई भी वहाँ शोरगुल नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था और आश्रम के बाहर सभी खिले हुए फूल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। प्राकृतिक दृश्य उसे बहुत ही अद्भुत लग रहा था। 5 दिनों में उसका मन बहुत ही स्थिर और शांत हो चुका था। उसे इस ज्ञान का बोध हो चुका था कि शांति में ही सुंदरता का वास होता है, चाहे प्रकृति हो या अन्य कोई प्राणी हो। 5वें दिन गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ आश्रम पर पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध घनश्याम से पूछते हैं कि तुम्हें 5 दिन अकेले रहने में तो बड़ा ही खराब लगा होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारा 5 दिन का अनुभव कैसा रहा। घनश्याम गौतम बुद्ध से कहता है कि हाँ गुरुदेव, पहले दिन तो मुझे बहुत ही खल रहा था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं रहा। दिल तो बहुत कर रहा था कि कोई होता तो उससे मैं बात करता। हमेशा शरीर में बात करने के लिए बेचैनी होती थी, लेकिन जब मैं हर दिन कबूतरों को दाना खिलाता था तो उनसे हमें बड़ा ही सीख मिलती थी। और दूसरे दिन से मेरा मन धीरे धीरे स्थिर और शांत होने लगा, और जो मेरे मन में हमेशा बात करने की बेचैनी होती थी वह धीरे धीरे गायब होने लगी। मैंने देखा कि जैसे जैसे मेरा मन शांत हो रहा है, मुझे रात में नींद बहुत अच्छी आती थी। गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया है कि आपने मुझे यहाँ पर अकेले रहने के लिए क्यों कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि घनश्याम, अभी तक तो तुमने मजबूरी में मौन रहना सीखा, लेकिन अब तुम्हें हम बताएंगे कि सबके बीच में रहकर भी मौन कैसे रहा जाता है, और इसके लिए तुम्हें आश्रम में 15 दिन फिर से रुकना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध का यह आदेश घनश्याम ने सहज स्वीकार किया। घनश्याम हर दिन गौतम बुद्ध के सभी उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनने लगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया कि जब भी आदमी का मन अशांत होता है तो उस समय शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमारे दुख, चिंता और तनाव में बहुत तेज गति से वृद्धि होने लगती है। और जब हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से किसी भी समस्या का समाधान हमें आसानी से समझ में आ जाता है। जब बिना प्रयास का कोई भी आदमी अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है तो फिर उसके मन में उठने वाली किसी भी तरह की इच्छा का पूर्ति करने में यह पूरा ब्रह्मांड सहयोग करता है। ध्यान साधना में जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक होने लगते हैं। इस कार्य में जो जितना ही निपुण होता है उसको उतना ही बड़ा सिद्धि पुरुष कहा जाता है। और इस तरह से घनश्याम ज्ञान और ध्यान के द्वारा अपने जीवन को काफी हद तक बदल लेता है। जब 15 दिनों के बाद गौतम बुद्ध से अनुमति लेकर वह अपने गांव में जाता है तो वह एक नया घनश्याम बनकर जाता है, जिसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। जिस घनश्याम को लोग देखकर पहले दूर भागते थे, उसी घनश्याम से आकर्षित होकर अब गांव के लोग उसके पास आते थे। पहले जो बोलता था वह बकवास होता था, मगर पहले की अपेक्षा अब तो वह बहुत ही कम बोलता था, और जो बोलता था वह गांव के लोगों के लिए ज्ञान बन जाता था। यह देख करके उसके दोस्त राम को बहुत ही खुशी होती है। इस कहानी का सार बताता है कि कम बोलने से और मौन रहने से मनुष्य के अंदर दिव्यता बढ़ती है। कम बोलने वाले लोग प्रकृति के साथ आत्मसात होने लगते हैं। बौद्ध धर्म के तांत्रिक संप्रदाय में यह उल्लेख मिलता है कि चमत्कारी साधनों द्वारा अलौकिक शक्तियों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि पानी पर चल लेना, एक साथ 2 स्थानों पर दिखना तथा आकाश में उड़ना। इस तरह की 8 सिद्धियों का जिक्र किया गया है।